ये इंट्राडे का सेटअप है। इंट्राडे में सेल सेटअप है। डिस्कस कर लेते हैं इसकी सारी कंडीशंस। एंट्री सारी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जैक्ट टारगेट सब डिस्कस करते हैं। ये इंट्राडे का सेल सेटअप है। तो जब मार्केट ओपन होता है 9:15 पे इंडियन मार्केट, तो 9:15 से आपको 15 से 20 मिनट वेट करना है। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट का मूड क्या है। लेट सपोज आज है 1 अगस्त। 1 अगस्त। आज फार्मा के फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे डाउन थे, वो सारे नेगेटिव थे। 15-20 मिनट्स में पता चल गया था। देखो कैसे पता चला है फार्मा के सारे गिर रहे हैं। मोस्टली सारे ही गिर रहे थे, बट फार्मा के क्यों? क्योंकि फार्मा सेक्टर में सारे ही स्टॉक्स, फार्मा की मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आज डाउन थे। देखो इससे कैसे पता चलता है हमें। जैसे हमने यहाँ वॉच लिस्ट बनाई हुई है, ये फार्मा की वॉच लिस्ट, ऐसी सारी वॉच लिस्ट है। ऑटो, सीमेंट, फार्मा, एनर्जी, फिन, एफएमसीजी, आईटी, मेटल। तो उससे हमें ये पता चल गया था कि यार सारे स्टॉक फार्मा के डाउन थे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स। तो फार्मा के जो मेजॉरिटी स्टॉक थे सभी डाउन थे। तो 15-20 मिनट्स में हमें ये पता चल गया कि फार्मा के सारे स्टॉक डाउन है। पहले तो सेक्टर की हमें एक आइडिया, बर्ड आई व्यू मिल गया कि फार्मा सेक्टर आज डाउन ही है। तो पहले बात तो आज के दिन में सेल बाय पे तो फोकस करूंगा नहीं। तो आज के दिन सेल पे हमारा बाइज रहेगा। तो अगर सेल पहले हमने 15-20 मिनट्स में डिसाइड कर लिया कि अब हम कोई भी स्टॉक ढूंढेंगे सेल साइड का ढूंढेंगे, तो ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है आपका। 15-20 मिनट्स में आपको पहले देखना है मार्केट का क्या कंडीशंस है। सेक्टर के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स गिर रहे हैं, फार्मा सेक्टर में सारी स्टॉक्स डाउन थे आज। 15-20 मिनट्स में पता चल गया था। अब इसमें एंट्री कैसे लेनी है वो देखते हैं। एंट्री, फिर एग्जांपल्स देखेंगे। एंट्री वन, पहले कंडीशन एक कर लेते हैं कि कहाँ हमने नहीं लेना स्टॉक। नो एंट्री जोन। देखो जनरली जो स्टॉक्स होते हैं इंटरडे में, जो मूवमेंट हम कैप्चर करते हैं, जनरली स्टॉक्स होते हैं वो 4 to 5% मूव करते हैं जनरली। मींस फॉर एग्जांपल, लेट सपोज आज बड़े प्लेयर्स, जो भी बिग प्लेयर्स है, वो फार्मा सेक्टर में फार्मा सेक्टर को नीचे लेके जा रहे हैं, तो 4 to 5% जनरली मूव आएगा। जनरल, एनॉमली नहीं बात कर रहा, जनरल इतना आएगा। तो लेट सपोज 15-20 मिनट्स में स्टॉक गिर के ही गिर के ही 5% आ गया, 4 to 5% गिर गया, तो उसमें तो हमें एंट्री करनी नहीं। मैं अभी एग्जांपल बस फार्मा का लेके चल रहा हूँ, तो फार्मा के एग्जांपल सारे समझ आ जाएंगे। अब फार्मा आज जो जो स्टॉक 15 से 20, क्योंकि 15 से 20 मिनट्स में लगा ये डिसाइड करने में लगा कि आज मार्केट का मूड क्या है, आज मार्केट नीचे जा रहा है या अप जा रहा है, तो ये जो सेटअप है वो सेल सेटअप है। बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जो ऑलरेडी स्टॉक 4 to 5% में मूव दे चुके हैं, तो उसमें तो एंट्री करनी ही नहीं है। ठीक है। अब करते हैं इसकी एंट अब करते हैं एंट्री डिस्कस। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी, 4 to 5% मूवमेंट आ गई, एंट्री नहीं है। अब एंट्री वन कब करनी है? इसमें 3 एंट्रीज है। एंट्री टू, एंट्री थ्री।
चलो पहले एंट्री वन डिस्कस करते हैं। स्टॉक 15 मिनट में हमें पता चल गया स्टॉक की मूवमेंट आज डाउन है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, वो किसके पास कर रहा है? हम एक इंडिकेटर यूज करते हैं, पीवट। तो कोई भी पीवट के पास कोई भी सपोर्ट S1 हो सकता है, S2 हो सकता है, S3 हो सकता है। तो यहाँ पे आके अपना कंसोलिडेट कर रहा है पास में, और इसको ब्रेक जैसे ही करेगा S2 के पास कहीं भी, तो यहाँ पे एक एंट्री लेंगे। और SL जो भी रेंज बनाएगा, या जो भी ये यहाँ से कोई भी कैंडल बड़ी होगी तो उसके ऊपर का SL हम रख के इसमें एंट्री प्लान करेंगे। पीवट क्या है वो आपको प्रीवियस लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं पीवट क्या है। कुछ नहीं है पीवट, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पीवट एक इंडिकेटर है जो ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस दे देगा वेरियस लेवल्स के, S1 से लेकर S5 तक, R1 से लेकर R5 तक, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये सेटअप क्या है? सेल। तो सेल सेटअप है तो रेजिस्टेंस की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो रहे होंगे। तो हम यहाँ पे सपोर्ट S1 S2 S3 के पास आके यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेने। अब फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जब भी ये जो फॉल आ रहा है, ये फॉल 2% के आसपास हो, 2% के 3% के बीच में हो। बिकॉज 4 to 5% स्टॉक मूव करेंगे। अगर हम एंट्री यहाँ पे कहीं प्लान करेंगे तो हम उसमें 1 to 2% की मूव हम कैप्चर कर पाएंगे ना। अगर ऑलरेडी स्टॉक 4 to 5% के बाद हमें एंट्री दे रहा है, हम इसमें लेंगे नहीं, तो फर्स्ट कंडीशन में आके नो एंट्रीज होना। तो ये वाली एंट्री आपको समझ आ गई, बहुत सिंपल एंट्री है। मान लो स्टॉक यहाँ से आया, कंसोलिडेट कर रहा है, ये 2% है, 2% रफली 2% होगा, 2 से 3%। यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट किसको करा? S1 को या S2 को या S3 को, पास में ही होगा जो भी है। तो यहाँ पे जो अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट होगा वहाँ पे एक एंट्री ले लेंगे, और जो भी रेंज बनी हुई होगी या बड़ी कैंडल ही होगी प्रीवियस, कोई भी बड़ी कैंडल, उसके ऊपर कैसे लगा के चलेंगे। अब करते हैं एंट्री टू डिस्कस। एंट्री टू, ये मेरी फेवरेट एंट्री है। ये एंट्री में बहुत कम चांस होता है कि इस कंडीशन में मैं इस एंट्री को हमेशा ही कैप्चर करता हूँ। इस एंट्री में क्या होता है, इस एंट्री में एसएल बहुत कम होता है। स्टॉक, जैसे फार्मा की एग्जांपल लेके, स्टॉक मूवमेंट आ रही है नीचे, ये 2% समथिंग होगी, क्योंकि इसके बाद की मूवमेंट मेरे को कैप्चर करनी है। अब स्टॉक क्या करता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ग्रीन ग्रीन, सडनली एक रेड कैंडल आती है, सडनली एक इसके बाद रेड कैंडल आ जाती है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर मूव करा। आज पूरे फार्मा सेक्टर डाउन है, कोई मैं एग्जांपल फार्मा का ले रहा हूँ, कोई डाउन है, और सडनली एक उसके बाद रेड कैंडल आती है जो इसको इंगल्फ कर लेती है। इंगल्फ करने का मतलब ये नहीं है कि इसकी अपर बॉडी भी इंगल्फ कर रही है। इंगल्फ मतलब, इस केस में इंगल्फिंग का मतलब ये है इस कंडीशन में, कि इसका जो लोअर पार्ट है, जो ग्रीन कैंडल का जो लोअर पार्ट है वो भी ब्रेक हो गया। कंडीशन ये भी हो सकती है। और क्या हो सकती है कंडीशन? ये है कि इसका अपर पार्ट तो इंगल्फ नहीं करा, बट लोअर पार्ट इंगल्फ हो गया, तो ये भी इंगल्फ ही मानी जाएगी। ठीक है, चाहे बॉडी से हो चाहे विक से हो। फॉर एग्जाम्पल थर्ड ये हो गया कि कैंडल ऐसे है थोड़ी सी, और ये, तो ये भी इंगल्फ ही है। हाँ, बुलिश नहीं हो, बुलिश मीन्स टू से ये रेड कैंडल हैमर ना हो, ऐसी ना हो, ये तो बुलिश कैंडल है, ये ना हो। चाहे इंगल्फ भी कर दिया विक ने, बट ये तो बुलिश है ना। तो ये नहीं, ये कंडीशन हो या पूरी इंगल्फ हो, या अपर पार्ट नहीं लोअर पार्ट इंगल्फ हो। हम इसमें लोअर पार्ट ही देखते हैं मेनली, सीधा सा एक रूल है कि लोअर पार्ट इंगल्फ होना चाहिए, और अच्छी रेड कैंडल से, मीन्स हैमर नहीं होना चाहिए। अपर भी है तो अच्छा है, बट लोअर तो आपको इंगल्फ होना ही चाहिए। तो जैसे ही होता है, तो इसमें क्या होता है, एंट्री हम यही क्लोजिंग बेसिस पे, तीनों में क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री होगी, जैसे कैंडल। और इसमें जो एसएल होगा ना आपका, इसमें एसएल होगा जो ये जो टू पेयर कैंडल है ना, इसका थोड़ा सा ऊपर ये एसएल होगा। और इसमें एसएल बहुत थोड़ा होता है। देखो अगर आपका स्टॉक मूवमेंट में रहेगा,
तो ये मूवमेंट में पूरा आप अच्छा कैप्चर कर लोगे। और एसएल होगा तो बहुत छोटा सा होगा। देखो एसएल होना होगा तो फटाफट हो जाएगा, और छोटा सा एसएल लेके आप मार्केट से बाहर आ जाओगे। बट ये ट्रेड अगर आपका अच्छा चला तो इसका टारगेट बहुत अच्छा होता है, तो ये ट्रेड मैं मिस नहीं करता। बट कंडीशन क्या है कि आज उस सेक्टर के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स डाउन है। फॉर एग्जांपल फार्मा का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फार्मा के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स डाउन है, मेजॉरिटी डाउन है। तो अब ये कैसे पता चला, मैं 15 से 20 मिनट देख के, अब उसमें सेकेंड एंट्री ये थी। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे, थर्ड एंट्री चलते हैं। एंट्री थर्ड, एंट्री थर्ड में क्या है, ये कोई 5 मिनट का सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट है, कोई भी लाइन का, या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, इसका भी स्टॉक फॉल हुआ। ये 2% के आसपास फॉल है, 2 to 3%, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हम कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। अब स्टॉक यहाँ से फॉलो होने के बाद स्टॉक यहाँ पे आया, ग्रीन कैंडल। अब स्टॉक ने क्या करा, इसके पास में आके, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पास में आके, या तो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर कर एसएल की एंट्री ले लेंगे। और यहाँ पे इसने आके, जिसको हम रीटेस्ट एंट्री भी बोलते हैं, रीटेस्ट एंट्री या पुल बैक एंट्री, ये वैसे तीनों ही पुल बैक एंट्री है। तीनों में से जो फर्स्ट एंट्री है वो पुल बैक नहीं है, सेकेंड एंट्री और थर्ड एंट्री पुल बैक है। बट सेकेंड एंट्री का एसएल बहुत छोटा होता है, और सेकेंड एंट्री एकदम क्लियर मिलती है। थर्ड एंट्री भी क्लियर मिलती है, अभी सब एग्जाम्पल देखेंगे। और थर्ड इसमें क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है इस लेवल को, और यहाँ इस लेवल पे आके, या तो इसने मेरे को एक शूटिंग स्टार कैंडल, जो नेगेटिव कैंडल होती है शूटिंग स्टार, वो दे दी। मैं दो ही फॉलो करता हूँ, और कोई कैंडल यहाँ फॉलो नहीं करता। या तो कंसोलिडेट करके अच्छी कैंडल ब्रेकआउट कर दिया, और अदरवाइज शूटिंग स्टार दे देते, तो शूटिंग स्टार के थोड़ा सा ऊपर रख के, थोड़ा सा ऊपर नहीं, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल चैनल है, उससे उसके ऊपर क्लोज कर दी कोई कैंडल, तो ऐसे लेके बाहर आ जाएगा। ग्रीन कैंडल को भी क्लोज कर दी, और जनरली इसके ऊपर ही होगा। और इसका टारगेट ये अच्छा है, फिर ये मूव कर जाता है, नीचे तक आ जाता है। अच्छा, वो अभी एग्जाम्पल सब देख लेते हैं। तो ये तीन एंट्री है, ये शूटिंग स्टार है। ये प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आपको कैंडल्स का, देखो जैसे ये सेटअप है, ये सेटअप का एक सेपरेट कोर्स है। तो इस सेटअप के जितने भी एंट्रीज है, उस सेटअप में कोई जो भी इंडिकेटर होगा और जो भी कैंडल्स यूज होगी, उसका लेक्चर हम वही कैंडल्स और वही इंडिकेटर का आपको इस लेक्चर में इंक्लूड कर देते हैं। क्योंकि सेटअप के बाहर की चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, हर सेटअप का एक सेपरेट लेक्चर होगा। तो उसका जो इंडिकेटर जो भी यूज़ हो रहा है सेटअप में, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी, और जो भी इसमें कैंडल्स यूज़ हो रही है तो वो डिस्कस हो जाएगी प्रीवियस लेक्चर्स में, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये तीन एंट्री है। तीन एंट्री का जो एंट्री वन है, देखो, एंट्री वन, एंट्री टू, एंट्री थ्री, ये सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ ये आपका पुल बैक एंट्रीज है, और ये मोमेंटम एंट्री है, इसको कॉन्टिन्यूशन एंट्री भी बोल सकते हैं। और ये तीनों ही एंट्री बहुत अच्छा काम करती है। बट मेरी जो फेवरेट है वो एंट्री टू है। एंट्री टू मेरे को मिलती है तो उसको मैं ग्रैब बहुत जल्दी से कर लेता हूँ, उसमें मैं ट्रेड अपना हिट कर देता हूँ, अपना ऑर्डर लगा देता हूँ। हाँ, तीनों ही एंट्री बहुत बढ़िया है। बट सेकेंड एंट्री में क्या है कि सेकेंड एंट्री में मेरे को, क्योंकि मैं इसमें बहुत ट्रेड ले चुका हूँ, तो मेरे को इसलिए कि इसमें एसएल बहुत छोटा होता है, और टारगेट आपका बहुत अच्छा मूवमेंट में स्टॉक रहता है, तो टारगेट बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इन तीनों एंट्री एग्जांपल्स। और जो फर्स्ट जो हमारा नोट था, जहाँ ट्रेड हमें नहीं लेने, उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। जहाँ 5%, ऑलरेडी 4 to 5% ट्रेड अगर मूव कर गया, स्टॉक मूव कर गया, तो जहाँ एंट्री नहीं ले, उसके भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आराम से।